अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नौवीं उर्दू का हिस्सा नसर में से जो सबक नंबर 9 है खतूत, मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए जो खतूत हैं उनके सवालात और जवाबात लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ जो हैं बराबर के तौर पे मिल जाएंगे। गालिब की खतूत निगारी पर 5 जुमले लिखिए। ये पहला सवाल है आपके लेसन का। गालिब की खतूत जो थे जदीद दौर की इब्तिदा का आला नमूना है, मतलब नए दौर की आगाज़ का नया नमूना, नई राइटिंग, एक नया पैटर्न ईजाद किया था उन्होंने। गालिब ने आदाब व अलकाब का पुराना जो और फरसुदा जो तरीका था, मतलब पुराना किया गया या तर्क किया, उसको छोड़ा और एक ऐसे अंदाज में खत लिखे कि गोया वो अपने सामने बैठे किसी आदमी से बातें कर रहा हो। गालिब के खतूत में इस दौर की तहजीब और मुआशराती हालात की अक्कासी होती है। उन्होंने बेतकल्लुफ़ बोलचाल की ज़बान में खतूत लिखे, मतलब जो आसान तरीके से लोगों की समझ में आ सके। उनके खतूत बेहद कशिश, तर्ज़ तहरीर नहायत सादा, सलीस और बामुहावरा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके खतूत में। अपने दोस्त को खत लिखिए जिसमें ख़त न लिखने की शिकायत की गई हो। जवाब, श्रीनगर, 24 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि मजाज बहर ही होंगे। एक अरसा से आपका ख़त का इंतज़ार था। क्या वजह है कि आपने ख़त लिखने का सिलसिला बंद कर दिया है? मैंने कई ख़त आपके नाम भेजे लेकिन कोई जवाब न मिला। अगर कोई नाराज़गी हो तो ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप यह ख़त पढ़कर आप ज़रूर ख़त न लिखने की वजह बयान करेंगे। आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपका दोस्त ज़फ़र इकबाल। सवाल नंबर 3, गालिब ने रामपुर की तारीफ़ में क्या कहा है? जवाब, गालिब ने रामपुर को मसरत का मुकाम कहा है और अपने दोस्त को लिखते हैं कि जो लुत्फ़ और मज़ा रामपुर में है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दरिया कोसी का पानी इतना मीठा है कि आब हयात में इतनी मिठास नहीं है। ये बेठा हो गया यहाँ पे, एक्चुअली में मीम है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये मीम, ये ठे अलिफ ठा, ठीक है। टे उर्दू जिशम है, ठे नहीं होता, मीम ये ठे अलिफ टे उर्दू जिशम डे अलिफ ठा, मीठा, तो इतनी मिठास नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सवालात थे। अब इसका ग्रामर पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रामर पोर्शन के लिए मैं बुक कंसल्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपको लिए चलता हूँ अपनी बुक पे। ग्रामर पार्ट इसका कुछ यूँ है, मंदरज झेल जुमलों में जो रमूज़ व अवकाफ़ इस्तेमाल किए हैं उन पर गौर कीजिए। रमूज़ व अवकाफ़ यानी कि जो नई नई चीज़ें, यानी कि हा, मेर, महदी, मजरूह, आया, मिजाज तो अच्छा है, इतना शीरी पानी कहाँ होगा। अहम अवकाफ़ के निशान ये हैं। हल्के वक्फे के लिए सख्ता इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये वाला निशान जो इसके सामने दिया हुआ है, जब आप हल्का वक्फा ले रहे हो तो ये वाला है। पूरे वक्फे के खात्मे के बाद ये डैश का इस्तेमाल किया जाता है। ये लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सवाल के लिए ये सवालिया इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ताज्जुब और अफसोस के लिए इमेज, जिसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। मकूला दर्ज करने के लिए, जिसे कोल दर्ज करने के लिए वावेन का इस्तेमाल, यानी कि जिसे हम इन्वर्टेड कामाज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तहरीर में आए किसी अम्र को वाज़िह करने के लिए कौसीन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रैकेट्स। तफसील ज़ाहिर करने के लिए तफसीला, यानी कि कोलन एंड डैश का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में इतना ही ग्रामर है। अगले लेसन में हम इंशाअल्लाह जो आपके दरसी किताब में शामिल जो अगला सबक है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये लेकर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद अपना ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप सब लोग बड़े अच्छे से चैनल से मज़ा उठा रहे होंगे। बहुत जल्दी ही कश्मीरी और इंशाल्लाह इंग्लिश हम चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। नए टीचर्स होंगे और कुछ नए टीचर्स का भी हमने साथ लिया है अब, तो इंशाल्लाह रहमान आप तक बहुत जल्दी सारी चीज़ें पहुंचेंगी। और इंशाल्लाह मैथ्स और साइंस का जो है चैप्टर वो मैं इंशाल्लाह खुद पढ़ाऊँगा। और उर्दू वैसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट 9th का, बस अब गज़लियात का पोर्शन जो है वो बचा है। चैनल पर बने रहिए, चैनल से प्यार देते रहिए और इंशाल्लाह रहमान एक दिन ये चैनल हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बेस्ट चैनल एजुकेशन के तौर पे मानी जाएगी। जो मेरा अपना मॉड्यूल है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, और शायद हम उसमें कामयाब हो जाएं। और ये कामयाबी तभी हासिल हो सकती है जब आप जैसे प्यारे बच्चों का साथ हमें हमेशा मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कोशिश, हमारा ये प्यार और हमारी ये जो
کوشش ہے آپ ضرور پسند کریں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد.